नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल लैंग्वेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि इंग्लिश की कुछ यूजफुल ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी जो है हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। आज हम जानेंगे कि उस सीरीज में हम पार्ट 2 शुरू करेंगे आज और देखेंगे कि और कौन सी यूजफुल टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हम इंग्लिश को और अच्छे से बोल सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसी कुछ और टर्म्स। तो हमारी सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के दो इस्तेमाल होते हैं। पहला है, ये एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो एक वर्ब के बाद आता है और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देता है। मिसाल के लिए, जॉन इज एन इंजीनियर, आई फील टायर्ड, दे सिलेक्टेड सैंड्रा प्रेसिडेंट। ये इसका पहला इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल, एक ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन जो एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब या फिर एक प्रेपोजिशन के बाद जरूरी होता है ताकि एक सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट हो सके। मिसाल के लिए, द इंटेंशन टू रिटर्न, फुल ऑफ वाटर, दे वेंट टू जर्मनी, इन द गार्डन। ये इसकी कुछ मिसालें हैं। अगली टर्म है कंडीशनल। जब हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर उसको बनाने के लिए इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, IF, इफ इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तब उस टर्मिनोलॉजी को कंडीशनल टर्म कहा जाता है। अगली टर्म है कंजंक्शन। इसकी मिसालें हैं एंड, बट, इफ, बिकॉज, while। अगली टर्म है कॉन्ट्रैक्शन। जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि आई एम, यूर, हील, डोंट। इसकी कुछ मिसालें हैं। आइए अगली टर्म की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये दो है, एक है काउंटेबल नाउन्स, दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जिनके इस्तेमाल में अक्सर लोग गलती करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि काउंटेबल नाउन्स क्या होता है। द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन काउंट, यानी वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मिसाल के लिए, 1 चेयर, 3 कार्ड्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कांट काउंट, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके नाम। मिसाल के लिए, ऑयल, राइस। और इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। आइए एक और टर्म देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसका नाम है डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। एक डिक्लेरेटिव क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसा क्वेश्चन दैट हैज द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा सवाल जो एक स्टेटमेंट के रूप में बोला जाता है। मिसाल के लिए, दिस इज योर कार। अब ये एक स्टेटमेंट है लेकिन इसको एक सवाल के रूप में पूछा गया है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव क्वेश्चन कहलाता है। आइए अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अगली टर्म है डेमोस्ट्रेटिव। ये डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है? इंग्लिश में दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस। यानी ये सारे, यानी दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स या प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए अगली इंटरेस्टिंग टर्म की तरफ चलते हैं। इसका नाम है डिस्कोर्स मार्कर्स। डिस्कोर्स मार्कर्स ये क्या होता है? डिस्कोर्स मार्कर्स आर द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हिच हेल्प टू स्ट्रक्चर स्पोकन एक्सचेंजेस एंड रिटन टेक्स्ट। मिसाल के लिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिस्कोर्स मार्कर्स वो शब्द या एक्सप्रेशन होते हैं जो स्पोकन एक्सचेंजेस, यानी जो हम बातचीत करते हैं और जो लिखते हैं रिटन टेक्स्ट, उसको स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के लिए हम अक्सर कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवे, बाय द वे, राइट। ये इसकी कुछ मिसालें हैं, यानी ये डिस्कोर्स मार्कर्स कहलाते हैं।